पिछली वीडियो में दिखाया गया था कि शिन ने जानबूझकर शेनजी का हाथ पकड़कर खुद को ही नाइफ से मारा और ब्लेम शेनजी पर लगा दिया ताकि फू यांग उससे नफरत करे, जिसके बाद फू यांग उसे जेल भिजवा देता है। वहाँ शिन के लोग उसे बुली कर रहे होते हैं, उसके बेबी को मारने ही वाले होते हैं। तभी फू यांग उससे मिलने आता है। शेनजी को लगा कि फू यांग उसे बचाने आया है, पर नहीं, वो तो उसका दिल मांगने आया था। वो उसे अपना हार्ट शिन को डोनेट करने के लिए कहता है, जिसके बाद वो उसे घर ले आता है और कहता है कि साइन करो इस पर अभी। शेनजी कहती है कि हम 2 सालों से साथ हैं, तुम इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हो। फू यांग कहता है कि तुम्हारा बेबी इनोसेंट है, इसलिए मैं तुम्हारा हार्ट ट्रांसप्लांट तब करवाऊंगा जब ये बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा। शेनजी कहती है कि अगर मैं ना मानूं तो। ये सुनकर फू यांग गुस्से से उसके पास जाता है और कहता है कि तुम्हारे पास और कोई चॉइस नहीं, या तो अपने इस बच्चे के साथ जेल में रहो या शिन को हार्ट डोनेट करो, फैसला अब तुम्हारे हाथ में है। फू यांग की बातें सुनकर शेनजी इमोशनल होकर अपने बेबी से कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें एक अच्छी लाइफ दूंगी, भले मुझे इसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देती है और कहती है कि मुझे उम्मीद है कि तुम अपना प्रॉमिस जरूर पूरा करोगे। फू यांग कहता है कि मेरे बच्चों के लिए शिन एक अच्छी माँ बनेगी। नेक्स्ट डे फू यांग डॉक्टर पर गुस्सा हो रहा होता है क्योंकि उसने उनको हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी के लिए रिसर्च करने के लिए बोला था। वो चाहता है कि शेनजी भी बच जाए और शिन का हार्ट ट्रांसप्लांट भी हो जाए, लेकिन वो सही से रिसर्च नहीं कर रहे होते। डॉक्टर कहते हैं कि फू यांग ऐसा नहीं है कि हम ट्राई नहीं कर रहे, लेकिन शिन की कंडीशन बहुत ख़राब है। फू यांग गुस्से से कहता है कि ये सब बकवास है, मेरे पास टाइम नहीं है इन सब का, मुझे इसकी रिसर्च कंप्लीट चाहिए वरना तुम लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। वहीं खड़ी शिन ये सारी बातें सुन रही होती है और फू यांग के पास आकर कहती है कि तुम इतने गुस्से में क्यों हो। फू यांग कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें तो आराम करना चाहिए था। शिन कहती है कि नाइफ का जख्म इतना गहरा नहीं था और मैं तुम्हें बहुत मिस भी कर रही थी। फिर उसे पूछती है कि फू यांग, मैंने सुना है कि तुम हार्ट ट्रांसप्लांट पर रिसर्च करवा रहे हो। फू यांग हाँ कहता है तो शिन कहती है कि मुझे पता है कि शेनजी तुम्हारी वाइफ है और उसका बेबी भी होने वाला है, उसका हार्ट मुझे देना वेस्ट होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मैं कुछ साल ही जिंदा रहूंगी, इस सर्जरी का कोई फ़ायदा नहीं होगा। फू यांग शिन का हाथ पकड़ता है और कहता है कि तुम ऐसा मत सोचो, मुझे बस कुछ और समय चाहिए और तुमने वैसे भी ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें फेस की हैं, मेरे दिल में तुम्हारी जो जगह है वो कोई भी नहीं ले सकता, अब तुम रेस्ट करो। ये कहते ही वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वहाँ डॉक्टर युआन आता है और कहता है कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट देखा है शेनजी के साथ हार्ट ट्रांसप्लांट का। तो शिन कहती है कि मैंने खुद अभी सुना है कि वो मेरे लिए आर्टिफिशियल हार्ट ढूंढ रहा है, मैं उस चुड़ैल शेनजी को जिंदा रहने नहीं दूंगी। युआन कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ करता हूँ। जिसके बाद युआन सर्जरी का शेड्यूल चेंज कर देता है। जब फू यांग को ये पता चलता है तो वो डॉक्टर युआन के पास आता है और गुस्से से कहता है कि शिन तो खतरे से बाहर थी ना, तो अब ये सब क्या है, सर्जरी तो कुछ टाइम बाद होने वाली थी, तो तुमने शेड्यूल अब क्यों चेंज कर दिया। डॉक्टर युआन कहता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता, शिन की हालत अभी भी ठीक नहीं है, जिस वजह से मुझे ये सर्जरी जल्द ही शेड्यूल करनी पड़ी। फू यांग कहता है कि लेकिन हमें शिन से मैच होता हुआ हार्ट तो मिल गया, लेकिन मैं कुछ और रिसर्च करवा रहा हूँ। डॉक्टर युआन कहता है कि शेनजी प्रेग्नेंट है, वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है और तुम ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, अब तुम्हें ही चूज करना पड़ेगा कि तुम किसे बचाओगे। दूसरी तरफ शेनजी शिन के पास आती है उससे मिलने, तो शिन कहती है कि मैंने सुना है तुमने हार्ट डोनेट करने के लिए एग्रीमेंट में साइन कर दिया है, उसके लिए मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहती हूँ। शेनजी कहती है कि मैं तुम्हें अपना हार्ट दे रही हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, वो ये कि फू यांग से शादी करने के बाद तुम मेरे बच्चों का ख्याल रखोगी। शिन कहती है कि ऑफ कोर्स इनका ध्यान मैं ही रखूंगी, क्योंकि तुम्हारा हार्ट तो सिर्फ 10 साल तक ही चल सकता है, उसके बाद मुझे फिर न्यू हार्ट तो चाहिए होगा ना। ये सुनकर शेनजी गुस्से से उसका गला दबाने लगती है। तभी वहाँ फू यांग और डॉक्टर युआन आते हैं। फू यांग शेनजी से कहता है कि ये क्या किया तुमने। शेनजी कहती है कि ये मेरे बच्चे को मारना चाहती है। फू यांग उसे दूर करके शिन के पास जाता है। डॉक्टर युआन कहता है कि मुझे डर है कि ये कोमा में न चली जाए, हमें कुछ दिनों के अंदर अंदर शिन का हार्ट ट्रांसप्लांट करना होगा, वरना इसकी जान को खतरा भी हो सकता है।
ये सुनकर फू यंग परेशान हो जाता है और गुस्से में शेनजी को देखने लगता है, जिसके बाद वो शिन के होश में आने का इंतजार कर रहा होता है। शिन को होश आता है, वो उसके पास जाता है तो शिन उसे हग करके कहती है कि फू यंग, मैं बहुत जल्द ही मरने वाली हूँ, तो तुम मेरी बहन के साथ खुश रहना। फू यंग कहता है कि अगर वो ना होती तो ये सब ना होता, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा और तुम्हारे लिए उसका हार्ट ट्रांसप्लांट करवाऊंगा। शिन तो खुश होने लगती है। शेनजी भी वहीं आती है और बाहर खड़ी दोनों की बातें सुन रही होती है। शिन फू यंग से कहती है कि मैंने डॉक्टर युआन को ये कहते हुए सुना है कि प्रेग्नेंट लोगों का हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता। फू यंग कहता है तो मैं उस डम लड़की का अबॉर्शन करवा दूंगा, 24 घंटों के अंदर अंदर तुम्हारा हार्ट ट्रांसप्लांट जरूर होगा। ये बातें सुनकर शेनजी शॉक्ड हो जाती है और अपने बेबी से कहती है कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए मैं मौत से भी लड़ लूंगी। तभी डॉक्टर फू यंग के पास आता है और कहता है कि हमने आर्टिफिशियल हार्ट मिल गया है और उसे फाइल देता है जिसे हार्ट ट्रांसप्लांट की न्यू रिपोर्ट होती है। फू यंग खुश होकर फाइल देखने लगता है। शिन सोचती है कि ये जानकर तुम बहुत खुश हो कि शेनजी को अपना हार्ट डोनेट करने की जरूरत नहीं। डॉक्टर कहता है कि हमें पूरा यकीन है कि इस तरह मिस शिन लंबी जिंदगी जी सकती है। फू यंग खुश होता है। शिन कहती है कि ये तो अच्छी बात है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरी बहन ने पास्ट में मेरे साथ क्या किया, आखिरकार हमारा खून का रिश्ता है और मैं भी ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि मेरी बहन मुझे अपना दिल दे। फू यंग कहता है कि तुम सच में बहुत अच्छी हो। जिसके बाद शिन डॉक्टर युआन के पास जाती है और कहती है कि मैं फू यंग से बहुत प्यार करती हूँ, मैं हाथ पे हाथ धरे बैठे उसका इंतजार नहीं कर सकती, तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। डॉक्टर युआन कहता है कि अच्छा बताओ तुम मुझसे क्या करवाना चाहती हो। शिन कहती है कि शेनजी अभी वार्ड में नहीं है, तुम सीसीटीवी कैमरा चेक करो और उसे ढूंढने में मेरी हेल्प करो। इसके बाद वो शेनजी के पास जाती है और उसे रोककर कहती है कि तुम मुझसे भाग क्यों रही हो। शेनजी कहती है क्योंकि तुम मेरे बच्चे को हर्ट करना चाहती हो। शिन कहती है कि मैं तो तुम्हें बचाना चाहती हूँ, लेकिन तुम मेरे साथ ठीक नहीं कर रही, तुम फू यंग को मुझसे छीनना चाहती हो। शेनजी कहती है कि फू यंग मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता, तुम और क्या चाहती हो। शिन कहती है कि फू यंग से मुझसे प्यार करता है, इसलिए मैं तुम्हें बिल्कुल भी इजाजत नहीं दूंगी कि तुम इस बच्चे के जरिए फू यंग को मुझसे छीनो। मैंने सोचा था कि आज मैं तुम्हारा दिल लेकर तुमसे हमेशा के लिए छुटकारा पा लूंगी, पर मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इतनी लकी होगी। शेनजी कहती है कि क्या मतलब है तुम्हारा, तुम्हें मेरे दिल की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। शिन कहती है कि मुझे तुम्हारे इस डर्टी दिल की कभी जरूरत थी भी नहीं, मैं तो बस तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को मारना चाहती थी। बाय मेरी प्यारी बहन। ये कहते ही वो उसे धक्का दे मारती है, जिससे शेनजी सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। तभी फू यंग शिन को ढूंढते हुए आ रहा होता है। उसकी आवाज सुनकर शिन खुद को व्हील चेयर से गिरा देती है, जैसे वो उसकी हेल्प करना चाहती थी। फू यंग जब ये सब देखता है तो वो शिन को बचाने के बजाय शेनजी के पास जाता है। ये देखकर शिन का मुंह उतर जाता है। वो फू यंग को बुलाती है तो फू यंग कहता है मैं शेनजी को हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ और असिस्टेंट को तुम्हारी हेल्प के लिए भेज दूंगा। ये कहते ही वो शेनजी को उठाकर ले जाता है। शिन का तो गुस्से से पारा हाई हो जाता है। वो कहती है कि शेनजी मैं तुम्हें मार कर ही छोड़ूंगी। और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करें और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।